अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? तो एक न्यू व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक की आमद है, तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। सोचा कि क्यों ना आपके साथ रमज़ान मुबारक के चांद का एक छोटा सा अमल शेयर किया जाए, जिसे हर बंदा बआसानी पढ़ सके। तो जनाब, पहले रमज़ान की फजीलत को समझ लें कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। रमज़ान वो महीना है जिस महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ। रमज़ान वो महीना है जिस महीने अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसी अजीम रात अता की जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, जिसकी फजीलत, जिसकी अज़मत हज़ार रातों से भी ज़्यादा है। अब कितनी हज़ार रातों से ज़्यादा है ये नहीं हमें पता। रमज़ान वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा बख्शिश का। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कह दे। सुबहान अल्लाह कहने से भी सवाब मिलता है। रमज़ान वो महीना है जिस महीने अल्लाह ताला हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा देता है। रमज़ान वो महीना है जिस महीने शैतान को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान वो महीना है जिस महीने दोज़ख के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। रमज़ान वो महीना है जिस महीने अगर कोई बंदा या बंदी फौत हो जाए तो वो सीधा जन्नत में जाता है। रमज़ान वो महीना है जिस महीने जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला का मेहमान महीना है। इस महीने की कदर करनी चाहिए, इस महीने का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अफसोस, बहुत से ऐसे बदकिस्मत भी हैं जो इस महीने की भी कदर नहीं करते, जो इस महीने की अज़मत को भूल चुके हैं, जो इस महीने भी तंदुरुस्त होने के बावजूद रोज़े नहीं रखते। अच्छा जी, उनका जवाब पता है क्या होता है? कि अगर जनाब हम रोज़े रखें तो हमारी सेहत डाउन हो जाती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, कुछ तो सोचो कि ये जिस्म का सदका है। जिस्म से लाखों बीमारियां ख़त्म होती हैं, और रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है ना रोज़े के वक़्त, अल्लाह अकबर, वो बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। रब करीम से दुआ गो कि अल्लाह पाक हम सब को खुशू खुजू के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। अच्छा जी, वजीफ़ा आज मैंने जो आपके साथ शेयर करना है, ये रमज़ान मुबारक का चांद देख कर आपने पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएगा। अच्छा जनाब, आपने करना ये है कि जब रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ जाए या आपको यकीन हो जाए कि रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ मांगे कि ऐ मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ज़िंदगी में दोबारा हमें रमज़ान का महीना नसीब किया। सबसे पहली दुआ ये मांगे। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है अपने बंदों पर। आप कभी सोचें एक लम्हे के लिए कि पिछले साल कितने लोग हमारे साथ थे जो इस साल हमारे साथ नहीं होंगे, जो हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं। वो दोबारा कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सआदत अता की है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता किया है। इस मौके के मिलने पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें। तो उसके बाद जनाब, पूरी रात आपके पास है, रमज़ान मुबारक की पहली रात। पूरी रात में जब आपका जी चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें, 3-3 मरतबा पढ़ लें, 5-5 मरतबा पढ़ लें। ज़ायद मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो ज़ायद मरतबा पढ़ लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दरूद पाक पढ़ने के बाद जनाब, दरमियान में कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है सूरत फातिहा। इस सूरत को बड़े नामों से जाना जाता है, सूरत अल-हम्द, उम्मुल किताब, सूरत फातिहा, सूरत शिफा। इस तरह इस सूरत के और भी बहुत से नाम हैं। तो इस सूरत को जनाब आपने 21 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 21 मरतबा। इंग्लिश में कहें तो 21 टाइम्स आपने सूरत फातिहा को पढ़ना है जी। तो शुरू में ही बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उसके बाद बिना बिस्मिल्लाह के सूरत फातिहा की तिलावत आप कर सकते हैं।
اچھا جی، جب آپ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کر لیں، اول آخر درود پاک اور درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگیں۔ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگیں، پوری امت مسلمان کے لیے دعا مانگیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگیں۔ جو دعا آپ کے ذہن میں ہے وہ تمام دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل مجھے بھی اور آپ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔